फिर से इसको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चेंज पिन हमने डाल दिया, चेंज पिन के अंदर हमने सेल्फ लिखा, और सेल्फ डॉट पिन यानी कि जो ऊपर था ये सेल्फ डॉट पिन, इसको अपडेट कर ओवर राइट कर रहे हैं यहाँ पे इस मेथड की मदद से। और हम यूजर से पिन मांग रहे हैं स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग में पिन जैसे ही चेंज हो रहा है हम एक मैसेज दिखा दे रहे हैं पिन चेंज सक्सेसफुली। तो जब मैं कृष्णा नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा। उसके बाद कृष्णा डॉट पिन लिखना पड़ेगा, और कृष्णा डॉट पिन बाय डिफॉल्ट वाला पिन आएगा जो कि एक 4x1। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे और कृष्णा डॉट चेंज पिन को अगर हम चलाएं तो हमें क्या मिलेगा, पिन चेंज सक्सेसफुली, क्योंकि हमसे पिन मांग लिया गया था 980 7। एक बार फिर से चलाता हूं मैं इसको। देखो चला रहा हूँ इसको तो 4x11 आ रहा है ना। अब इसको चलाऊंगा तो ऊपर एक पॉपअप जनरेट होगा, उसमें मुझे अपना पिन बताना है 980 7। मैं अपना पिन बता रहा हूँ। अब जब मैं फिर से कृष्णा डॉट पिन चेक करूंगा तो 980 7 ही पिन आएगा, 4x1 नहीं आएगा। ओवरराइड हो गया, अपडेट हो गया वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो ये फायदा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। बहुत फायदे हैं इसके, कम लिखो ज्यादा चलाओ, ऐसा है कॉन्सेप्ट। रिपीटेशन मत करो, बार बार रिपीट मत करो कोड को, ये कहता है। ठीक है। अगर तुम एटीएम का कोड ही लिखना चाहते एक कोड लिखो ना और उसके लिए सबको चलाओ, सिंपल। 10,000 फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है जब एक ही कोड से वो 10,000 लोगों का काम हो जाएगा तो, है ना। ये कहा गया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। क्या कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का कहना यह है प्राइवेटाइजेशन। जो जावा में प्राइवेटाइजेशन होता है ना, प्राइवेट करना डेटा को जो कोई ना देख पाए। देखो क्लास, तुम ये टर्म सुनोगे डेवलपरों के मुंह से या पढ़ाते वक्त मेरे, कि हम क्लास के अंदर जाके वैल्यू को बदल नहीं सकते या बदल सकते, ये सुनोगे। और क्लास के बाहर से भी बदल सकते या नहीं बदल सकते, ये सुनोगे। इसका क्या मतलब होता है क्लास के बाहर से, इसका क्या मतलब है भाई, ये है क्लास, दिस इज योर क्लास। इसके अंदर से जाके अगर इस वैल्यू को बदल दोगे तो ये क्लास के अंदर से बदलना कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये है क्लास, क्लास के अंदर जाके मैं कुछ वैल्यू बदल रहा था, क्लास के अंदर बैठ के वैल्यू को बदला जा रहा है। ठीक है। क्लास के बाहर से वैल्यू को कैसे बदलेंगे आप सर, क्लास के बाहर से वैल्यू को कैसे बदलेंगे, तो इसको चलाओ। ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे एटीएम, एक काम करो इसको कॉपी करके नीचे ले आओ। इनकैप्सुलेशन को बताने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे कृष्णा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और यहाँ पे पिन को लिखो। पिन क्या आ रहा है, 980 7 आ रहा है ना। अच्छा, तो यार कृष्णा नाम का फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे कृष्णा इज इक्वल टू, या आशीष के नाम से बनाओ, आशीष इज इक्वल टू क्या, एटीएम। ठीक है। तो आशीष का जो पिन होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 4x11। अब इस पिन को मुझे चेंज करना है, लेकिन क्लास के अंदर से नहीं, क्लास के बाहर से। कैसे करूंगा, तो आशीष डॉट पिन को ही लिखूंगा इक्वल टू 3131। बाहर से चेंज कर रहा हूं और ये चेंज दिखाई देगा। आशीष का जो अब पिन है वो 4x1 नहीं रहा बल्कि 3131 हो गया। ये क्लास के बाहर से मैंने चेंज किया। क्लियर है। ये समझ में नहीं आता है जब हम बोलते हैं क्लास के अंदर से नहीं बदलना होता है, क्लास के बाहर से नहीं बदलना होता है, ये समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए बताया क्लास ये है, इसके अंदर जाके मैंने बदल दिया तो क्लास के अंदर से बदलाव हो रही है। यही क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि आशीष नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाहर मैंने पिन लिख के बदल दिया वैल्यू को, क्लास के बाहर से बदल पा रहा हूं। क्लियर रहेगा ये। चलो अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट ये था इंपॉर्टेंट, इनकैप्सुलेशन का कहना ये था कि डेटा को प्राइवेट कर दो, मतलब क्लास के अंदर से ही डेटा बदला जाए, क्लास के बाहर से नहीं। बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने ये सिखाया। क्लास के अंदर से हम डेटा बदल पा रहे थे, क्लास के बाहर से भी बदल पा रहे थे, दोनों तरीके से बदल पा रहे थे। अब सिनेरियो ये है कि क्लास के अंदर जाके ही डेटा बदला जाए, क्लास के बाहर से नहीं। ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद कोई डेटा ना बदलने पाए, तो कैसे होगा कि क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट बनने के बाद डेटा ना बदलने पाए।
तो सर उसके लिए इनकैप्सुलेशन को ही यूज किया जाता है, और इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट योर डेटा, और इसी को कहते हैं हाइडिंग डेटा ऑफ क्लास, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है इसमें, अगर मुझे इस सेल्फ पिन को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं ना क्लास के बाहर, इसको एक काम करो, कॉपी करो यहां से और यहां लेके आओ। ठीक है, मैं अभी अगर कृष्णा नाम का फिर से ऑब्जेक्ट बनाऊं और एटीएम नाम की क्लास दे दूं, ठीक है, कृष्णा डॉट पिन लिख रहा हूं तो इससे डेटा आ जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये आना ही नहीं चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं, ये आना ही नहीं चाहिए, एरर आ जाना चाहिए, ये हमें ऑप्शन मिलना ही नहीं चाहिए बाहर, नहीं तो कोई भी बदल देगा ना जाके सामने इक्वल टू लिख के, क्लास के बाहर से तो बदल ही जाएगा। फिर ये अगर मेथड ही नहीं आएगा, ये अगर इंस्टेंस, इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, सेल्फ डॉट पिन था ना, ये अगर पिन होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो यूजर कभी बदल ही नहीं पाएगा उसकी वैल्यू। तो इसी को कहते हैं हाइड करना डेटा को, और उसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस सेल्फ डॉट के आगे जाके 2 बार अंडरस्कोर लगा दो, इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्लास में अगर सेल्फ डॉट पिन जो है 10 बार यूज हुआ है, तो उन 10 जगह पे जाके ये काम कर। अगर क्लास में सेल्फ डॉट पिन 10 बार यूज हुआ है या 1 करोड़ बार यूज हुआ है, तो तुम्हें उतनी बार जाके अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा उन सभी वेरिएबल के आगे, सेल्फ डॉट पिन के आगे। तो कहाँ है सेल्फ डॉट पिन, और यहाँ देखो यहाँ है, यहाँ पे भी ये काम करना पड़ेगा। अगर एक भी जगह छूट गया तो डेटा दिखने लग जाएगा। इसको चलाओ, चलाओ, अभी ये चल रहा था ना सेल्फ डॉट पिन, अब नहीं चलेगा, अब एरर है, डेटा हाइड हो चुका है। अब तुम चाह के भी, अगर तुम इसके आगे देखो, अभी तुम्हारे साथ एक धोखा होगा। धोखा क्या होगा, सर मैंने तो बदल दिया मेरा पिन, 1000 है अब मेरा पिन, और तुम चला के भी देखोगे तो तुम्हें 1000 नहीं मिलेगा। ये क्या सर 1000 मिल गया, मैंने बोला नहीं, नहीं मिला है तुम्हें 1000, नहीं मिला है। सर प्रिंट तो हो रहा है, मैंने बोला प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हमें अगर पिन को देखना है तो इसके अंदर एक मेथड लिखता हूं मैं, ठीक है, शो पिन करके, ठीक है, सेल्फ, और इसके अंदर देखो मैं वही चीजें कर रहा हूं जो पहले कर रहे थे, है ना, प्रिंट, या इसके अंदर लिखता हूं मैं शो पिन, है ना, और इसमें मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट, याद रखना यहाँ पे भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन आएगा क्योंकि तुम पिन को देखने की बात कर रहे हो, है ना। तुमने ये सारे काम कर लिए हैं, देखो 1000 कृष्णा डॉट पिन 1000 आ रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि बदलाव हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कहाँ हुआ है। कृष्णा डॉट शो पिन मेथड था ना, क्या नाम था मेथड का, शो पिन था ना, ये वाला मेथड, इसको यूज करो तब तो तुम्हें पता चलेगा कि ये मेथड सच में बदला है कि नहीं बदला है। तुम्हें एक गार्बेज वैल्यू बना के दे दी गई है कि तुम्हें धोखा में रहो कि हाँ तुमने तो बदल लिया, लेकिन ऐसा कुछ क्लास में किया ही नहीं गया। एक ऐसे ही वैल्यू बना के दे दी गई, चलो ठीक है इसको वेरिएबल बना के दे दो, खुश हो जाने दो इसको, लेकिन क्लास के अंदर अभी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। देखो मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो ना उस वेरिएबल को, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है ना, और यहाँ पे क्या किया गया, गार्बेज वैल्यू बना के दे दिया गया, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो टेम्परेरली है, तुम्हें बस दिख रहा है लेकिन क्लास से उसका कोई वास्ता नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात, तो इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले सेशन में पढ़ेंगे। बाय।